Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. आदिवासी हेयर ऑयल एक ऐसा ऑयल जिसके कितने फायदे हैं या नुकसान ये तो पता नहीं, लेकिन आज की डेट में इंडियन मार्केट में इसके 20 से ज़्यादा फेक ब्रांड्स आ चुके हैं और ये कहना मुश्किल है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा फ़ायदा करता है और कौन सा नुकसान करता है। इंटरनेट पे बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है जिसको ट्रैक करने का अनफॉर्चुनेटली कोई तरीका नहीं है। अब इस हेयर ऑयल से लोगों को हेयर ग्रोथ कितनी मिलती है ये तो नहीं पता, लेकिन बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को बहुत सारे व्यूज़ और पैसे मिलते हैं और साथ ही में ब्रांड्स को ऑफ कोर्स बहुत सारी सेल्स मिलती है। जब भी आप इंटरनेट खोलते हैं आपके सामने एक फोटो आ जाती है जहां पे एक आदमी अपने बहुत ही लंबे बालों को आगे की तरफ लेकर इस तरह से फ्लॉन्ट करता है। कहीं कहीं पे लड़की बनी होती है, कहीं कहीं पे लड़का बना होता है, बट अल्टीमेटली जो मैसेजिंग है, जो एडवर्टाइजमेंट है वो सेम ही है। बड़े बड़े ब्रांड्स लाखों रुपए खर्च करते हैं सेलिब्रिटीज को देने में ताकि उनके ब्रांड की एड की एक रिकॉल वैल्यू रह सके, लेकिन वहां पे भी रिकॉल वैल्यू इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी कि इस ऑयल की है, जहां पे सिंपली एक ट्राइबल कम्युनिटी का मेंबर अपने बालों को आगे की तरफ फ्लॉन्ट करते हुए पिक्चर में खड़ा है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि क्या ये ऑयल सच में वर्क करता है या ये एक स्कैम है, या फिर ये स्कैम है, ये स्कैम है, ये स्कैम है, ये बोल बोलकर इंटेंशनली इसकी इनडायरेक्ट मार्केटिंग की जा रही है। बिकॉज गुड या बैड, एनी काइंड ऑफ पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। सबसे पहले मैं यहीं से शुरुआत कर देती हूँ कि क्या मैंने ये ऑयल खुद पे यूज किया है कि नहीं। Answer is yes, I have used these oils. Now you'd notice I have said these oils and not this oil because ये कोई सिंगल कॉपीराइट पेटेंटेड रेसिपी नहीं है, कोई एक सिंगल ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है। सेम रेसिपी, सेम पैकेजिंग और सेम क्लेम्स को करते हुए मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो उसी रेसिपी का ऑयल बना रहे हैं, बस उनके नाम अलग अलग हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो कम से कम मैंने 4 अलग अलग तरह के ब्रांड्स के आदिवासी हेयर ऑयल यूज करे हैं ये देखने के लिए कि क्या उनमें एक्चुअली कोई फर्क है या नहीं। अब आप सोचोगे कि अगर मैंने 4 अलग अलग टाइप के ऑयल्स यूज करे हैं तो फिर मैं कैसे बोल सकती हूँ कि कौन सा वाला ओरिजिनल था और कौन सा फेक था। मैं आपसे पूछती हूँ, किसका फेक? एक वो चीज़ जिसको आप ट्रैक कर सकें कि ये एक ओरिजिनल फर्स्ट कॉपीराइटेड रेसिपी है जो मार्केट में एस्टैब्लिश्ड है थोड़े टाइम से, और उसके बाद जब लोग उसको फॉलो करते हैं और उससे सिमिलर पैकेजिंग की चीज़ें निकालते हैं जिसमें थोड़ा सा ट्वीक करके रेसिपी को बनाया जाए, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि वो उस चीज़ का फेक है। लेकिन यहाँ तो आप खुद ही नहीं बता सकते ओरिजिनल कौन सा है और फेक कौन सा है, बिकॉज एक टिपिकल कॉपीराइटेड पेटेंटेड रेसिपी तो यहाँ है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको पैराशूट ऑयल का एग्जाम्पल देती हूँ। पैराशूट हेयर ऑयल एक 100% प्योर एडिबल कोकोनट ऑयल का फॉर्म है जिसे हम 1990s से देख रहे हैं, जो कि मैरिको ग्रुप ने मार्केट में निकाला था। अब उसके बाद जब वो पॉपुलर हो गया तो कई सारे ऐसे ब्रांड्स मार्केट में आए जिन्होंने सिमिलर पैकेजिंग में वही ब्लू सी दिखती हुई एक बॉटल में जिसमें नारियल की फोटो लगी होगी, उसका नाम थोड़ा सा ट्वीक करके लाइक कोकोताज, कोकोराज, इस तरह से डिफरेंट ऑयल्स निकाले और फिर हमने कहा कि वो उसका फेक है। लेकिन अगर एग्जैक्टली सेम रेसिपी हो किसी दूसरे ऑयल की, चाहे फिर उसकी पैकेजिंग पैराशूट से सिमिलर है या नहीं, लेकिन अगर कोई दूसरा ब्रांड भी एक आपको 100% प्योर एडिबल कोकोनट ऑयल देता है जो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला व्हेन इट कम्स टू पैराशूट ऑयल, तो क्या आप उसको एक्चुअली उसका फेक कहेंगे? हम सिर्फ पैराशूट पर इसलिए भरोसा करते हैं बिकॉज हम उसको बहुत लंबे टाइम से जानते हैं, तो हमारा डेफिनेटली भरोसा उस पर है। तो ऑयल वो भी कोकोनट है, ये भी कोकोनट है, ये भी 100% प्योर है, वो भी 100% प्योर है। इट्स जस्ट दैट कि हम भरोसा पैराशूट पे ज़्यादा करते हैं, ये हमने बचपन से देखा है और हम इसके फॉर्मूला पे रिलाई कर सकते हैं। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू आदिवासी हेयर ऑयल, यहाँ पे एक ही फॉर्मूला, एक ही प्रोसेस, सिमिलर सी पैकेजिंग, सिमिलर टेक्सचर, सिमिलर स्मेल के आदिवासी हेयर ऑयल्स बनाए जा रहे हैं। सभी ब्रांड्स के जो डिफरेंट ओनर्स हैं और उन सभी की जितनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग टीम का स्टाफ है, वो सभी अपने आप को कर्नाटका की हक्की पिक्की ट्राइबल कम्युनिटी का मेंबर बताते हैं। सब अपने आप को आदिवासी कहते हैं, सब कहते हैं कि उनके पुश्तों की रेसिपी है। सभी का प्रिपरेशन मेथड भी एग्जैक्टली एक दूसरे से सेम है, सब एक तरह से इस ऑयल को बनाते हैं, सबकी रेसिपी बिल्कुल सेम है। सब कहते हैं कि हमने इसमें 108 डिफरेंट तरह की जड़ी बूटियां डाली हैं। अगर आप इनके वीडियोस भी देखोगे जो कि इनके ओनर्स ने या तो खुद बनाकर अपने चैनल पर डाले हैं या फिर एड्स के थ्रू डिस्प्ले करे हैं या फिर उन सभी इन्फ्लुएंसर्स ने बनाए हैं जिनको इन्होंने इन्वाइट किया था वहां पे अपनी फैसिलिटी का टूर देने के लिए और उनको अपने ऑयल के बारे में बताने के लिए। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स गए थे जिन्होंने अपने अपने रिस्पेक्टिव चैनल्स पे वहां वीडियो डाली है। आप कोई भी वीडियो उठा के देख लोगे, आप एग्जैक्ट सेम प्रिपरेशन मेथड आपको देखने को मिलेगा। एक बड़ा सा बर्तन है जिसमें लीटर्स एंड लीटर्स ऑफ कैरियर ऑयल डाला गया है, उसको बॉईल किया जा रहा है और उसमें बिना किसी स्पेसिफिक माप के ये सारी जड़ी बूटियों को डाल दिया जा रहा है, उबाल दिया जा रहा है और ठंडा करके उसको छान लेते हैं। तो बनाने का मेथड भी बिल्कुल सेम है और सारे ऑयल्स कहते हैं कि इसमें 108 जड़ी बूटियां डाली गई हैं।
सभी इसको कहते हैं कि लगाने का तरीका भी बिल्कुल सेम है। हफ्ते में 3 रात लगाना है, रात के टाइम पे 3 से 4 मिनट मसाज करना है, अगले दिन हेड वॉश करना है। अगर आप आदमी हो तो 3 महीने का कोर्स करो, अगर आप औरत हो तो 6 महीने का कोर्स करो। लगाने का तरीका भी सबका सेम है। फनी बात यह है कि इस ऑयल की सेल को प्रमोट करने का जो एडवर्टाइजमेंट स्टाइल है वो भी इन सबका ऑलमोस्ट सेम है। सभी लोग कहते हैं, सारे ब्रांड्स कहते हैं कि हमारे पास पूरे ट्रेडमार्क्स हैं, लैब टेस्टिंग के रिपोर्ट्स हैं, हमारे पास पूरा जीएसटी का सर्टिफिकेट है, सारे गवर्नमेंट ऑथराइज्ड लाइसेंसेज हैं, बट फिर भी हम इसको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो इस तरह के वेबसाइट्स पे हमने नहीं रजिस्टर किया हुआ है, क्योंकि वहां पे लोग हमारा ऑयल देख के रेसिपी कॉपी कर लेते हैं और फिर एक फेक ब्रांड बनाकर उसको प्रमोट करते हैं। तो इसलिए अगर आपको ये ऑयल खरीदना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से कांटेक्ट करें, वहां जो वेबसाइट दी है वहां पे जाके ऑर्डर प्लेस करें। आप चाहें तो नंबर पे हमको व्हाट्सएप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं और फिर वहां पे अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिखे हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करें। अगर आप खुद अभी यूट्यूब पे जाके 10 अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस या शॉर्ट्स ओपन करोगे और उनके डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट्स में जाओगे, आपको 10 अलग नंबर्स मिलेंगे, 10 अलग वेबसाइट्स मिलेंगी। सब बस कह रहे हैं कि जो हमने दिया है उस पे जाके क्लिक करके खरीद लो। सभी ऑयल्स का पैकेजिंग, टेक्सचर, हर चीज बिल्कुल सेम है, स्मेल बिल्कुल सेम है, रेसिपी बिल्कुल सेम है। तो फिर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एज कंज्यूमर्स कि कौन सा वाला ओरिजिनल है और कौन सा उसका रेप्लिका है। नाउ व्हेन इट कम्स टू इन्फ्लुएंसर्स ऑल्सो, मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि कोई किसी का इंटेंशन खराब है और पैसों के लिए ये लोग कुछ भी बोलते हैं, मैं उस तरह से नहीं कह रही हूँ, बट देयर इज ओनली अ लिमिट टू विच एन इन्फ्लुएंसर कैन इवन रिसर्च व्हेन दे साइन अप फॉर एनी काइंड ऑफ एंडोर्समेंट। आप एक थोड़ा सा बेसिक जजमेंट कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में इंग्रेडिएंट्स वगैरह पढ़ सकते हैं। एंड ऑब्वियसली जनरल सी बात है कि जब 108 मेडिसिनल हर्ब्स की बारी आएगी, जहां पे कि आप देखते हो कि हमारे इंडियन आयुर्वेदा में वैसे भी एक बहुत हाइप है कि नेचुरल चीजें अच्छी होती हैं, बेहतर होती हैं, और खास करके ऑयल्स में, तो देयर इज ओनली अ लिमिट टू विच एन इन्फ्लुएंसर कैन एक्चुअली research and inquire about these ingredients, and the moment we come to know कि आयुर्वेदिक चीजें डाली हैं, इतने सारे ऑयल्स डाले हैं, ऑब्वियसली वी वुड लाइक टू बिलीव कि ये एक एफिशिएंट हेयर ऑयल होगा। एंड उस लॉजिक से आई थिंक वो लोग साइन अप कर रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो सबसे पहला आदिवासी हेयर ऑयल था जिसकी बहुत प्रमोशन हो रही थी, बहुत सारे वीडियोस चल रहे थे, जिसके बारे में आप लोग भी मुझे पूछ रहे थे और जो मेरी नज़र में भी सामने से आया था, वो नीलांबरी हर्बल आदिवासी हेयर ऑयल, जिसका बहुत सारा प्रमोशन किया है, सोनू सूद ने किया है, भारती सिंह ने किया है, फराह खान ने किया है, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर था, तो उसके बारे में लोग रिसर्च करने लग गए थे। सिमिलरली देयर इज अनदर ब्रांड ऑफ दिस ऑयल विच इज श्री मारुति आदिवासी हेयर ऑयल। देन उसके बाद विशाल आदिवासी हेयर ऑयल। फिर उसके बाद मैंने श्रुति अर्जुन आनंद का भी एक वीडियो देखा था, उन्होंने भी कोई पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में बात की थी। देन एक इतना भी डिफरेंस है कि एक कहलाता है द ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल, एक है इंडियन आदिवासी हेयर ऑयल, एक है आदिशक्ति आदिवासी हेयर ऑयल, एक है प्योरेस्ट आदिवासी हेयर ऑयल। और यहां तक का भी फर्क है कि किसी की स्पेलिंग में आदिवासी विद अ वी और किसी में आदिवासी विद अ डब्ल्यू। इतने लेवल्स पर वो लोग इसको ट्वीक करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है रिजल्ट्स की, कि क्या इस हेयर ऑयल के कोई अच्छे रिजल्ट्स भी हैं या नहीं। अब वो सर्च करने के लिए जब मैं बहुत सारे लोगों का फीडबैक देख रही थी डिफरेंट वेबसाइट्स पे, और वीडियोस के नीचे भी लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली जो लोग बताते हैं, जो रियल टाइम यूजर्स हैं, जो बॉट्स नहीं है, जो रियल टाइम यूजर्स हैं आपकी तरह, वो अपना एक्सपीरियंस जब टाइम लेके लिख रहे हैं, व्हेन दे आर टेकिंग आउट द टाइम टू राइट अ डिटेल्ड कमेंट अंडर अ वीडियो, सो आई वुड लाइक टू ट्रस्ट दैट सोर्स मोर। तो जब मैंने इतने सारे रिव्यूज पढ़े तो वहां पे ओशंस ऑफ रिव्यू है, पॉजिटिव रिव्यूज का भी और नेगेटिव रिव्यूज का भी। जिन लोगों के लिए ऑयल काम किया है उन्होंने इतनी भर भर के तारीफ लिखी है, उन्होंने कहा है कि मैं तो बिलीव ही नहीं कर सकता था, पहले मैं सोच रहा था कि ये स्कैम है, लेकिन फिर मैंने ट्राई किया तो मेरे तो बाल वापस आ गए, मेरे बहुत झड़ गए थे और वापस आ गए। कोई लड़की लिख रही है कि मेरी शादी होने वाली थी 4 महीने में और बाल बहुत झड़ रहे थे, जब मैंने इसको यूज किया तो फुल एकदम विलमिनस बाल आ गए, बहुत अच्छे बाल आ गए। तो जो लोग पॉजिटिव लिख रहे हैं वो इतना ज्यादा पॉजिटिव लिख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम नेगेटिव रिव्यूज वाला भी एक बहुत बड़ा सेक्शन है, और वो लोग कह रहे हैं कि ये इतना खराब ऑयल है कि मेरे तो जितने बचे हुए थे वो भी झड़ गए, बाल बिल्कुल खराब हो गए, झाड़ू हो गए, ये हो गया, वो हो गया। तो इतना ज्यादा इम्बैलेंस था और इतने ज्यादा एक्सट्रीम ओपिनियन थे कि ये जज करना भी मुश्किल था कि कौन लोग इससे खुश हैं, कौन लोग इससे खुश नहीं है। नाउ आई ट्राई टू टेल यू from where I'm coming, how do I tackle a difference of opinion like that। मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है। जब हम बात करें कि ऐसे हेयर ऑयल की जिसमें 108 जड़ी बूटियों का एक पोटेंट कंकॉक्शन डाला गया है, तो ऑब्वियसली देयर इज अ चांस कि उसमें से कुछ चीजें आपके लिए यूजफुल प्रूव होंगी, जिससे आपके बालों की ग्रोथ पर फर्क पड़ा है। तो जिन लोगों के लिए वो पॉजिटिवली वर्क कर गया, उन्होंने इस ऑयल को मशहूर करना शुरू कर दिया। एंड फॉर द वेरी सेम रीजन ऐसा भी हो सकता है कि 108 में से हर जड़ी बूटी तो आपके लिए सूटेबल
होगी नहीं, तो अगर आपको 104 भी सूट कर गई तो हो सकता है कि कोई 3 या 4 ऐसी भी रह गई जिससे आपका स्कैल्प इरिटेट हो गया, जिससे आपकी जो एग्जिस्टिंग ग्रोथ थी वो भी थोड़ी सी झड़नी शुरू हो गई क्योंकि आपके बालों ने उसको अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया। तो ऐसे लोगों को नेगेटिव एक्सपीरियंस हो गया तो उन्होंने ऑयल को बदनाम करना भी शुरू कर दिया। 108 चीजों का कंकॉक्शन आप डाल रहे हैं इतना पोटेंट, तो फिर डेफिनेटली उसमें से कोई ना कोई चीज आपको सूट भी कर सकती है और कोई ना कोई चीज हो सकता है आपको सूट ना की हो। तो उस हिसाब से ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मार्केट में आता है। तो अब बारी आती है मेरे फाइनल वर्ड की कि मेरा पूरा ओवरऑल इसको लेकर फीडबैक क्या है, क्या मैं ये ऑयल आपको रेकमेंड करूंगी या नहीं, और मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। सबसे पहले मैं यही बता देती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। 1-2 बार मुझे ऐसे लगा कि ओके ऑयल था, कुछ खास डिफरेंस तो मैंने इसके साथ नहीं देखा, और 1-2 बार ऐसा भी लगा कि जो एक्सपीरियंस था ऑयलिंग का और पोस्ट हेड वॉश का, उससे बाल टच करने में स्मूथ लग रहे थे। बट डेफिनेटली मैं ये कहूंगी कि हेयर फॉल मेरा इससे कोई रुका नहीं, बल्कि हो सकता है कि थोड़ा बढ़ ही गया होगा। तो मैंने इसके साथ कोई मैजिकल डिफरेंस एज सच नोटिस नहीं किया। नाउ व्हेन इट कम्स टू द पार्ट वेयर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स इन कि मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि नहीं, तो वहां पे मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताती हूँ। सबसे पहली चीज ये है कि इस चीज में 108 जड़ी बूटियों का कंकॉक्शन है। 108 बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कि ये जो पूरा मिक्सचर है, ये कंकॉक्शन है, बहुत पोटेंट हो जाता है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी कमी क्या है कि क्योंकि इन लोगों ने अपने आप को किसी भी लीगल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर नहीं किया हुआ है, कहीं पे भी इनके प्रोडक्ट्स नहीं है, तो हम इनकी फुल जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। जब मैंने भी वेबसाइट पे, जो इनकी लोकल खुद की वेबसाइट है, वहां जाकर देखा तो वहां की इंग्रेडिएंट्स ही मेंशन थे, पूरी लिस्ट वहां मेंशन नहीं थी। कुछ जड़ी बूटियां ऐसी भी हो सकती हैं कि जो इनके लोकल, जो इनका रीजनल स्टेट होता है वहां पे उगती हैं, जिनके नाम नॉर्थ में और साउथ में अलग भी हो जाते हैं कई बार। तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सी पर्टिकुलर जड़ी बूटियां इसमें थी जो कि आपको नेगेटिवली भी अफेक्ट कर सकती हैं और पॉजिटिवली भी। और मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ व्हेन इट कम्स टू यूजिंग द प्रोडक्ट्स जिनकी फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट मैं एक्सेस ना कर सकूं। तो ऐसे में कई बार जब मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स नायका पे भी मिलते हैं, तो मेरे पास जो दूसरा गो टू सोर्स होता है कि मैं उनकी वेबसाइट पे जाती हूँ, वहां पे भी नहीं जब मिलता है तो फिर मैं अमेजोन पे जाती हूँ, क्योंकि ये जो वेबसाइट्स होती हैं लाइक अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट और वगैरह, उन सब की प्लेटफॉर्म की बेसिक रिक्वायरमेंट ही होती है कि अगर आप वहां पे कोई प्रोडक्ट डालोगे, यू आर सपोज टू डिस्क्लोज योर फुल डिटेल्ड लिस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। अब वो यहाँ पर तो कहीं मेंशन है नहीं, तो फिर इसलिए मैं कैसे देख पाऊंगी कि उसके अंदर क्या है और क्या नहीं है और कितने प्रोपोर्शन में है। थर्ड थिंग, इवन व्हेन इट कम्स टू देयर होल कॉम्पोजिशन मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग इट, वहां पे भी आप वीडियोस में यही देखते हो कि वहां पे जो एक बड़ा सा कंटेनर है जिसमें बहुत सारा कैरियर ऑयल जो बेसिक डाला हुआ है इन्होंने, उसके अंदर वो अंदाजे से इन हर्ब्स को डालते हैं, कोई फिक्स प्रोपोर्शन वहां पे नहीं दिया हुआ है। अब जब आप इतने बड़े बड़े बैच में बनाते हैं ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन सी चीज उसमें कितने प्रोपोर्शन में डाल रहे हो, आप अंदाजे से नहीं डाल सकते। उसी से जुड़ी जो दूसरी बात है वो ये है कि इवन व्हेन इट कम्स टू मेंटेनिंग सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, उसका भी वहां ध्यान रखने के लिए एज सच कोई था नहीं। तो आप जिन यूटेंसिल्स में बना रहे हो उनका क्या मेटल है और वो वॉश्ड है कि नहीं, और जिस ओपन एटमॉस्फेयर में आप बना रहे हो तो डेफिनेटली वहां पे एक कंटेमिनेशन ऑफ बैक्टीरिया भी हो सकता है, डस्ट है, डर्ट है। अभी आप सोचोगे कि आप बहुत ज्यादा माइक्रो डिटेल्स में जा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक चीज होती है कि जो आप अपने घर की किचन में बना रहे हो, लेकिन जब आप इतना बड़ा बर्तन लेके किसी चीज को इतनी मास वॉल्यूम में बना रहे हो, इतने बड़े बड़े बैचेस बना रहे हो कि आप दुबई तक, ओवरसीज, इंटरनेशनली सब जगह आप उसको भेज रहे हो, इतने टन्स एंड टन्स ऑफ ऑयल अगर प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये बहुत जरूरी है कि इन बेसिक बातों का ध्यान रखा जाए। बिकॉज कई बार इट्स नॉट जस्ट द इंग्रेडिएंट्स बट इवन ये जो क्लीनलीनेस के मेजर्स आप फॉलो करते हो, इसका भी बहुत एक मेजर रोल होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रही, उसमें कंटेमिनेशन तो नहीं हो रहा है। तो वो चीजें इंश्योर करने के लिए यहाँ पे उतने एडिक्वेट मेजर्स नहीं लिए जा रहे थे। टू सम अप एवरीथिंग, एक सिंपल भाषा में अगर मैं आपको एज अ फ्रेंड कहूँ तो मैं ये कहूंगी कि हो सकता है बाय चांस ये ऑयल आपके लिए वर्क भी कर जाए एंड सिमिलरली आपके लिए वर्क ना भी करे, इट्स अ मैटर ऑफ चांस। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ, आई वुड स्टिल ट्राई टू रिलाई ऑन द कंपनीज जिनके जो पूरे रेगुलेशंस हैं, जो पूरे प्रिपरेशन मेथड्स हैं, हर चीज एक कायदे से स्टैंडर्डाइज्ड रेगुलेटेड वे से होती हो, ताकि अगर बाई चांस कुछ गड़बड़ होती है, I have a channel to reach out to them.
एंड टू होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल, टू गेट होल्ड ऑफ देम, और मैं एक्सेस भी कर सकूँ रिकॉर्ड्स को, इन्फॉर्मेशन को, लैब टेस्ट को, रिपोर्ट्स को, कि वहाँ पे क्या हो रहा है जो शायद पॉसिबली चीज़ गलत हुई होगी। और इस तरह की फर्म ज़्यादा रिलायबल भी होती हैं। ठीक है, मुझे चलेगा अगर ऑयल में 10, 20 या 30 या 40 चीज़ों का कंकॉक्शन है, दैट इज मोर देन इनफ। आई डोंट नीड टू यूज समथिंग विच इज एज पोटेंट एज 108 का कंकॉक्शन। सो आई फील कि उतना ग्रीड नहीं रखना चाहिए। इट्स ऑलवेज गुड टू स्टिक टू आवर रेगुलर ब्रांड्स, जिनकी एटलीस्ट हमको ये पता है कि वो जो प्रोसेस और मेथड्स फॉलो कर रहे हैं वो रेगुलराइज्ड हैं, वो रजिस्टर्ड हैं, कायदे से हमको एक एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा जब वो लोग कुछ मार्केट में लाएंगे। तो ये एक कंजर्वेटिव अप्रोच भी आप इसको कह सकते हैं, बट I don't want to take any chances with my scalp and my hair. So that's my final word on it. अगर आप में से किसी ने इनमें से किसी भी ब्रांड का आदिवासी हेयर ऑयल ट्राई करा है तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट्स में बताना कि आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसा था। मैं अपनी कम्युनिटी से इसके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। नो नीड टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर एनी डिटेल्स, बिकॉज मैंने इनमें से किसी भी ऑयल्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देना सही नहीं समझा, तो मैंने कुछ मेंशन नहीं किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है या इस पर आपका क्या थॉट है वो आप मुझे बताना चाहते हैं तो मुझे डीएम करके या कॉमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप यू गेन समथिंग आउट ऑफ इट। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें। आई एम गोना सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स. I love you all and stay beautiful.